बड़े फिल्म गीतकार हैं। उस जावेद अख्तर की एक डिबेट वायरल हुई। उन्होंने एक मौलाना साहब को पकड़ा। साहब क्या लड़का ही था वो। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि वो लड़का उसी का एक ही थे दोनों। ये फुर्सत में बैठे थे। जावेद अख्तर ने कहा बोले कोई फिल्म ही रिलीज नहीं हो रही है तो एक काम कर, चल घंटे 2 घंटे यही काम करते हैं। तो वो मौलाना यूं कह रहा है कि अल्लाह है, और जावेद अख्तर कह रहे हैं कि इस दुनिया में अल्लाह ईश्वर वगैरह नहीं है। इस पे 2 घंटे की डिबेट हुई, पूरी देश दुनिया में वायरल हुई। ये इतना बड़ा जो महायज्ञ माँ बगलामुखी का इस पवित्र तपस्थली पर हो रहा है, इस यज्ञ से वृष्टि और वृष्टि से ही सृष्टि का संचालन होता है। वृष्टि के निमित्त ओजोन परत जो नष्ट हो रही है दुनिया में, विज्ञान जब पल्ला झाड़ देता है और सिर्फ एक ही शब्द है विज्ञान के पास में। ये बहुत पढ़े लिखे विद्वान लोग बैठे, हालांकि मैं तो गाँव में रहता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ नहीं, और इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं पढ़ा लिखा हूँ कि नहीं हूँ। ये पढ़े लिखे हैं, पीएचडी वाले हैं, तो कर तो ये भी वही रहे जो मैं कर रहा हूं। तो फिर मेरे पढ़े लिखे होने से नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मेरा ये मानना है कि जहां पर विज्ञान अपना पल्ला झाड़ देता है वहां पर आध्यात्म झंडा गाड़ देता है। वाह! जब विज्ञान ने यह स्वीकार किया कि ये ओजोन परत नष्ट हो रही, कोपेनहेगन के अंदर विश्व सम्मेलन हुआ और ओजोन परत नष्ट हो रही, तो उसमें यज्ञ का कितना बड़ा योगदान है, इस यज्ञ की आहुति से कितना बड़ा पर्यावरण के लिए कितना महत्वपूर्ण काम होता है। तो ये जो महत्वपूर्ण काम आप यहाँ पर कर रहे हो, तो उसने ये कहा, जावेद अख्तर ने बोले भगवान अल्लाह वगैरह होते नहीं है, और तर्क भी उसने इतने खतरनाक दिए विपुल भाई, ऐसे प्रश्न खड़े किए उसने कहा कि अगर अल्लाह होता तो गाजा के अंदर 45,000 बच्चे बम से मर गए, और अल्लाह रहम दिल है तो उन मासूम बच्चों ने कौन सा पाप किया था, अल्लाह ने उनको क्यों नहीं बचाया। ये कहा किसने? जावेद ने। उसने क्यों कहा? क्योंकि वो जावेद है, उसने वेद नहीं पढ़ा। उस जावेद ने अगर वेद पढ़ा होता तो वो ये नहीं कहता कि अल्लाह ने उनको क्यों नहीं बचाया। या ये हो सकता है कि भाई अल्लाह नहीं रहे होंगे वहां। भाई आप अल्लाह की बात कर रहे हो तो हो सकता है कि अल्लाह नहीं होंगे। बाकी अगर हमारी बात करो तो हम तो मानने के लिए तैयार हैं कि राम जी हैं। हैं ही सही, नहीं तो भाजपा वाले को पूछो राम जी है कि नहीं है। राम जी है तो ही नैया तैर रही है कि नहीं तैर रही है अभी तक। पूरी दुनिया ने ताकत लगा ली पर नैया तैर रही, भगवान राम जी के भरोसे चल ही रहे, और ये कबूल भी करेंगे और ये नकार भी नहीं सकते कि नहीं है। भाजपा भी मानने के लिए तैयार है कि राम जी हैं, और कांग्रेस भी मानने के लिए तैयार है कि यार ये राम जी नहीं जीतने दे रहे अपने को। राम जी तो है भाई मेरा। तो वो मैं ये कह रहा था आपके बीच में कि वो जो विजयवाड़ा रहने तो मेरे बाप का क्या जा रहा है, पैसे ये देगा यार। इसका कहना है कि विजयवाड़ा था तो विजयवाड़ा था। विजयवाड़ा के महाराजा कृष्णदेव राय के दरबार में 8 लोग, 8 महाकवि रहते थे, और उन 8 महाकवियों के लिए इतनी वीआईपी व्यवस्था थी। तो लोगों ने कहा, बोले यार कृष्णदेव राय जी, है राजन, आप इन महाकवियों के लिए इतना पैसा बिगाड़ते हो, इतनी बड़ी व्यवस्था, इनके लिए सारे गाड़ी घोड़े बंगले नौकर चाकर, आप इन कवियों के लिए इतना पैसा क्यों खर्च करते हो। तो उस राजा ने, जो महाराजा कृष्णदेव राय ने जवाब दिया। राजा कृष्णदेव राय कहते हैं कि मैं जिस सिंहासन पर बैठा हुआ हूं उसकी ऊंचाई ज्यादा है, और ऊंचाई पर बैठ करके हो सकता है कि मुझे नीचे की चीज दिखे या ना दिखे। तो ये जो कवि नीचे बैठे हुए हैं ये कम से कम मुझे इस बात से अवगत कराते रहे कि हे राजा तुम्हारा मार्ग सही है कि नहीं है। इसलिए इन कवियों का यह धर्म है कि ये देश के राजा को, संस्कार को, संस्थान को, प्रशासन को और शासन को यह बताए कि आपका मार्ग सही है कि नहीं है। इसलिए सारे कवियों ने ये कोशिश करी कि इनके लिए अपन कुछ भी लिखे, पर जैसे ये लिखने के लिए जाते हैं और अगला आदमी भाजपा ज्वाइन कर ले। लिखे नहीं और वो इधर पार्टी ज्वाइन कर ले। अब कैसे लिखे, लिखने का मन ही नहीं हो रहा है। परंतु मैं ये कह रहा था कि इन पढ़े लिखे अनपढ़ों को, जावेद अख्तर तुमने वेद नहीं पढ़ा इसलिए कह दिया कि भगवान ईश्वर अल्लाह नहीं है। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि इन पढ़े लिखे अनपढ़ों को, एक पंक्ति देखना आप साहब, हालांकि पंक्ति दिखेगी नहीं, फिर कह रहा हूं आपको। इन
भैया नया प्रयोग देखना आप। दीदी आप भी पहली बार सुनेंगे, और अगर इसके पहले भी आपने सुन रखा है तो चेहरे के हाव भाव ऐसे बनाओ जैसे पहली बार सुन रहे हो आप। इन पढ़े लिखे अनपढ़ों को शायद इस बात का भान ही नहीं है, इन्होंने अंदर झांक करके देखा ही नहीं और कह दिया कि बाहर भगवान ही नहीं है। वाह, रुको रुको रुको, इन पढ़े लिखे अनपढ़ों को शायद इस बात का भान ही नहीं है, इन्होंने अंदर झांक करके देखा ही नहीं और कह दिया कि बाहर भगवान ही नहीं है। ये हमें पता है कि भगवान होते नहीं, भगवान माने जाते हैं। वाह, भगवान माने जाते हैं। ये माँ बैठी है, इस माँ को हम भगवान के रूप में मानते हैं। भगवान होते नहीं है। डॉक्टर अरे बोले यार ये भगवान जैसे हैं। छत्रपाल अरे यार मेरे लिए भगवान जैसा है यार ये। भगवान होते नहीं है, भगवान माने जाते हैं। तो इन पढ़े लिखे अनपढ़ों को शायद इस बात का भान नहीं है, इन्होंने अंदर झांक करके देखा ही नहीं और कह दिया कि बाहर भगवान ही नहीं है। तुम्हारे इन बेहुदा बयानों से हमको कितना गम है यार, हमारे लिए जो सरहदों पे खड़े हैं वो क्या भगवान से कम है? वाह वाह, आपकी तालियां और बढ़ाना। तुम्हारे इन बेहुदा बयानों से शायद हमको कितना गम है, जो हमारे लिए सरहदों पे खड़े हैं वो क्या भगवान से कम है? रण क्षेत्र में उनके अंग अंग में उमंग कौन भरता है? रण क्षेत्र में उनके अंग अंग में उमंग कौन भरता है? कोई तो सुपर कंप्यूटर होगा ना यार, वरना मोर के पंख में रंग कौन भरता है? वाह वाह वाह। एक नया प्रयोग आप देखिए। अब वो कह रहे कि वहां पे गाजा में ये बच्चे मर गए। हमें भी मालूम है कि बच्चे मर गए, बूढ़े मर गए, बेईमानों के साथ में अच्छे अच्छे मर गए। ये क्यों मर गए? ये इसलिए मर गए क्योंकि ये पैदा हुए थे। जो पैदा होगा उसको मरना पड़ेगा। ये बात कंप्लीट है, क्लियर है। इस सृष्टि का नियम ही है, ये खेल ही ऐसा है। इस खेल के नियम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपके सांसों के सीमित ओवर है, ओवर खत्म हो गया तो धरती की विराट पिच पे आपको आउट होना पड़ेगा। ये सृष्टि का नियम है। अब वो मर गए। कैसे मर गए? ये आना जाना, मरना जीना, लाभ हानि, यश अपयश, मरण जीवन, सब विधि हाथ। ये मरना जीना आना जाना, ऐसे जाने कितने ही राज पड़े हुए हैं। उस 1000 हाथ वाले के पाँव में जाने कितने बादशाहों के ताज पड़े हुए हैं। वाह 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 भैया। आना जाना मरना जीना, ये रहस्य कैसे समझ जाओगे? फिल्म में 4 गीत लिख दिए उसने, जावेद अख्तर ने, और वो ये समझना चाहता है कि यार ये कैसे मरते हैं, ये कैसे जीते हैं। यार जिन लोगों ने एक एक पाँव पे खड़े रहकर के हजारों वर्ष की तपस्या कर ली, वो साधु संत शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश जय निरंतर जस गावे, सुख से व्यास रटे तहीं पुनि पार नहीं पावे। वो 33 कोटि देवता भी समझ नहीं सके, उनको समझने के लिए हमारे विपिन भाई ने भी कृष्ण भगवान को समझाया ना। जावेद अख्तर 4 गाने समझ के लिख के समझ के रहा कि यार ये समझ में ही नहीं आ रहा, ऐसे कैसे समझ में आ जाएगा यार? बिना बोले बिना सोचे समझे बिना देखे सब कुछ भांप लेता है। वो बच्चा बहुत छोटा है पर 3 पाँव में पूरी पृथ्वी नाप लेता है। उसको समझना कोई मामूली बात है? योगियों ने कहा कि योग करो, ज्ञानियों ने कहा कि ज्ञान से मिलेगा, योगियों ने कहा कि योग से मिलेगा, साधु संतों ने कहा, तपस्वियों ने कहा कि तप से मिलेगा, वेदों के वेदाचार्यों ने कहा कि वो वेद का ज्ञाता है इसलिए वेद की ऋचाओं को बांचते हुए मिलेगा। उन्हें पता ही नहीं यार उसका प्रेम से अनुबंध है, वो गोपियों की चुल्लू भर छाछ के लिए नाचते हुए मिलेगा। वाह 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 भैया, आपकी तालियां कमजोर है मेरे भाई। वाह। वेदों के ज्ञाताओं ने कहा कि वो वेद का ज्ञाता है, वेद की ऋचाओं को बांचते मिलेगा। तुम्हें पता ही नहीं उसका प्रेम से अनुबंध है।
वो गोपियों की चुल्लू भर छाछ के लिए नाचते हुए मिलेगा। वो नाच रहा है, वो परब्रह्म परमात्मा है, इसलिए उस परमात्मा की माया को कोई समझ नहीं सकता। ऐसे कई सारे सवाल खड़े होते हैं विपुल भैया। आज सवाल ऐसे खड़े हो रहे जो बैठ ही नहीं रहे। सवाल ये खड़ा होता है आज कि अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ा जब हवाई जहाज, पूरा हवाई जहाज जल करके राख हो गया, ब्लैक बॉक्स अभी तक नहीं बोला। ब्लैक बॉक्स को बोलना था ना कि फ्लाइट क्रैश कैसे हुई। ब्लैक बॉक्स क्यों नहीं बोला? क्योंकि बॉस बोला तो ब्लैक बॉक्स बोला ही नहीं। बॉस भाई जब बॉस बोलेगा तो ब्लैक बॉक्स क्यों बोलेगा? जब विज्ञान कुछ भी नहीं बोला और वो हवाई जहाज पूरा के पूरा क्रैश हो गया, पूरा हवाई जहाज जल करके राख हो गया, उस वक्त पूरी दुनिया का विज्ञान मौन खड़ा था। उस हवाई जहाज के अंदर एक आदमी बच गया, उसको बचाने के लिए कौन खड़ा था? तो वो जो कौन है बस वही वो है, और उसको ऐसे आप नहीं जान सकते हो। उसको जानने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। कवि सम्मेलनों में ऐसे रात रात भर सुनना पड़ता है, बैठना पड़ता है, और इसके बाद भी कवि लोग ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करें कि उनको भी मालूम नहीं कि वो क्या है।